मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी में सबसे बड़ी समझी जाने वाली धार कृषि उपज मंडी अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 प्रमुख मंडियों को पूरी तरह से पेपरलेस किया है, अर्थात ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर दिया है। उसमें धार कृषि उपज मंडी भी सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत टोल कांटा पर्ची, फसल की अनुमानित मात्रा, कृषि उपज का मंडी में आने का समय तथा बिक्री का समय एवं किस व्यापारी द्वारा कितनी उपज क्रय की गई है, कितनी मात्रा में क्रय की गई है, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होना है, जिसका सीधा फायदा मंडी प्रशासन तथा किसानों को होगा। एक तो मंडी प्रशासन की यह जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि किसान की फसल का विक्रय समय से होगा, क्योंकि जब सीजन में फसलों की आवक बढ़ती है तब 3-3 दिनों तक किसानों की उपज का विक्रय नहीं हो पाता है। अब ऑनलाइन होने से मंडी प्रशासन को समय सीमा में उपज का विक्रय करना होगा। दूसरा फायदा मंडी प्रशासन को यह होगा कि व्यापारियों के लिए कर चोरी की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मंडी प्रशासन के पास लिखित प्रमाण होगा कि किस व्यापारी ने कितना माल क्रय किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले मंडी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से कई टन माल बिना कर चुराए ही मंडी से बाहर हो जाता था। अब ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। किसान भी ऑनलाइन ऐप के द्वारा घर बैठे ही अपनी पर्ची निकाल सकेंगे या मंडी गेट पर आकर अपनी पर्ची बना सकते हैं। धार से रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन ने आदेश दिया है डिजिटल मंडी का 10 तारीख से मंडी का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करा गया है। व्यापारियों के आप प्रमुख हैं, शासन के आदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं? शासन ने व्यापारियों तो विश्वास में लेते काम नहीं करा, ना व्यापारियों तो बुलाया, ना इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग दी या अनुभव है हमें। हम इतना विरोध करते हैं और व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं और मंडी वाले परेशान हैं। इसलिए इसमें कोई उचित निर्णय नहीं है। इस संबंध में शासन का तर्क ये है कि मंडी में जिस प्रकार से चोरियां हो रही थी, टैक्स चोरियों पर बहुत अधिक तक लगाम लगाने के लिए पूरी पारदर्शिता से इसको डिजिटल किया है। इस संबंध में आपका नहीं, मेरा ये कहना है चोरियां हो रही तो चोरी के बारे में किसने बोला? दलाल व्यापारी तो अभी भी चोरी करने वाला नहीं छूटेगा। अगर ईमानदार करने वाला मंडी टैक्स तब से कम हुआ है, 1 रुपया हुआ, इसके बाद चोरियां कम हुई है। आप रिचार्ज उठा दे देख लो। डिजिटल से क्या है जी, परेशानियां बहुत है भाई। आपका वहाँ पे टोल काटे पे उतना वेरीफाई हो जा, उतना वेरीफाई हो जा, दिन भर व्यापारी परेशान हो जाता है और किसान भी परेशान है। कल भी ऐसे 2-3 मामले आए हैं कि कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, 3 दिन धरते रहा तो परेशान करा, टाइम तो रहते रहा। तो अच्छी बात है, अगर चोरियां बंद हो तो हम तो उससे समर्थन है। और इसमें शासन का राजस्व कुछ बढ़ने का विचार दिया तो अच्छी बात है ना, हम उससे बात ही तो थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए, तुरंत उस पर वो होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। पहले तो इतना है नहीं, यहाँ कर्मचारी तो है नहीं यहाँ पे। पहले और अब में स्टाफ की कितनी कमी है? बहुत कमी है, स्टाफ की भी कमी है, दाट की भी कमी है, व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। और मंडी सती होती तो यह हालत है कि भतवानी वाली। उप निरीक्षक मंडी धार। डिजिटल की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं। ये मंडी बोर्ड द्वारा ई मंडी लॉगिन करने पर किसान भी बना सकते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ चेक पोस्ट पे गेट नंबर 1 पे उनकी सहायता के लिए हम भी बना रहे हैं। किसानों से इसके लिए क्या क्या मांगा जाता है? कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता है, केवल मोबाइल नंबर, नाम, बस। किसान का नाम, मोबाइल नंबर। कितना समय लगता है? कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट। तो जो किसान पहले से ऐप के द्वारा डाउनलोड करके आते हैं उनको सीधे अंदर एंट्री देते हैं। जी हाँ। अनुमानित कितनी ट्रालियां आ रही है? कम से कम 250-300 ट्राली लगभग रोज आ रही है। जैसे सीजन में जब माल बढ़ेगा 400-500 ट्राली आएगा जी, उसके लिए हम हमारे प्रभारी और हमारे सचिव महोदय से संपर्क कर रहे हैं लगातार, यहाँ कंप्यूटर बढ़ाने के लिए लगातार।